अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये इसका कमरा तो नहीं है, ये वेयर इज शी सिटिंग। सो आजकल मैं हूँ दुबई में और ये मेरा होटल रूम है। दिस इज़ नॉट माई यूजुअल बेडरूम। सो एक डिफरेंस ये है। दूसरा, आज की जो वीडियो है वो मेरे नॉर्मल व्लॉग्स की तरह की वीडियो नहीं होगी। आज हम जो है, जो यूजुअली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, फैशन, स्टाइल, लुक्स, ट्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट, एंड यू गाइज नो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामों में जो लुक्स होती हैं वो आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, डूज एंड डोंट्स उसकी। फिर उसके बाद जनरली वेडिंग लुक्स, ऑल ऑफ दैट वो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। अक्सर लुक्स बताती रहती हूँ कि ये मैंने सोचा था ऐसा लगेगा बट ऐसा लगा नहीं पहन के, यार ये या वो, इस तरह की बातें। सो स्टाइल और फैशन की बातें हैं आज भी। सबसे पहले तो एज अ यूट्यूबर आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट इकरा एंड अरीब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी अभी शादी हुई है। इसी हफ्ते में उनकी शादी के इवेंट्स चल रहे थे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इवेंट्स। और बैक टू बैक उनके यूट्यूब व्लॉग्स आ रहे थे और मैं साथ साथ जैसे ही आता था मैं साथ साथ देख रही थी। दे वाज सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह से, दे लुक सो हैप्पी एंड दे लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। एंड ऑल दिस एस्ट्रोलॉजी गैंग सब इतने अच्छे लग रहे थे। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी की जो लुक्स थी उनका ब्रेकडाउन हमें दें और बताएं कि ये किस तरह की थी, क्या था, व्हाट ऑल ऑफ दोज, लाइक यू नो, वो सब ए टू जी जो भी सब कुछ है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। बट वन थिंग यू गाइज हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है वो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, सब कुछ हैं, बट उनकी रियल की शादी थी ये, उनका रियल शादी थी एस्ट्रोलॉजी, लाइक उन बहन की असली शादी थी ये। सो आई वॉज, मैं कॉमेंट्स पढ़ी थी एंड अ लॉट ऑफ people, I know not my YouTube family, but generally a lot of people were being nasty. Please, किसी की असली शादी के साथ तो ये ना करें, मतलब you know what I mean. But anyway, we're not, हम ये वीडियो बिल्कुल लेक्चर्स के साथ स्टार्ट नहीं करने वाले. We are going to dive straight into fashion and straight into the style and all of that. जितने कपड़ों की मुझे प्राइसेस मिल सकी वो प्राइसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर लूँगी। और उनके ब्रांड्स के नाम मैंने सबके ढूंढ लिए हैं कि कौन कहाँ से था, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वांटेड कि प्लीज़ बता दें ये कहाँ का लग रहा है, ये कहाँ का लग रहा है। सो मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के लिए ढूंढ लिए हैं and let's dive straight into it. But once again, a huge congratulations to all of Astrology and to Ikra and Areeb specially. और इंशाल्लाह आपकी आगे शादी इंशाल्लाह बहुत अच्छी साथ आप लोगों के साथ गुजरे, आप लोग एक साथ बहुत खुश रहें। एंड आई होप इट्स अ वेरी प्रॉस्परस मैरिज फॉर बोथ ऑफ यू। सॉरी, मैं से उर्दू इतनी फ्लो में नहीं निकलती तो मैं इंग्लिश में स्विच हो जाती हूँ, बट या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लुक्स। सबसे पहले उनका जो इवेंट था, जो वैसे तो उनकी ढोलकियां एंड एवरीथिंग काफी टाइम से चल रहा था, बट द मेन बिग इवेंट दैट दे हैड, जो मेरे हिसाब से था, was the bridal shower and the girls looked beautiful on the bridal shower. इतनी खूबसूरत लग रही थी सारी की सारी बहनें, एंड इकरा herself just looked phenomenal. इकरा का जो ड्रेस था, मैंने यहाँ लैपटॉप खोला हुआ है, लैपटॉप के साथ साथ लुक्स हम देखते जाएंगे एंड यहाँ स्क्रीन पे शेयर होती जाएंगी। सो इकरा इज वेयरिंग दिस लवली ब्लू ड्रेप्ड ड्रेस। आई डू फील कि ये ड्रेस ओरिजिनली मेरा ख्याल है इस स्लीव्स के साथ नहीं होगा, बट इकरा ड्रेसेस वेरी मॉडेस्टली। तो इकरा ने आई एम श्योर ये डलवाई होंगी एंड इट एड्स मोर कैरेक्टर, इट लुक्स नाइस। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सो ये जो ड्रेस था इनका, ये जो लाइट ब्लू ड्रेस है, ये है जी दिस ब्रांड कॉल्ड इपॉक, EPOQYE, epoch, whatever you want to say, epoch fashion. And क्या कहते हैं, इनका जो मेकअप और बाल हैं वो रॉयली सैलून से हुए थे एंड आई रियली लाइक द लुक। मुझे बहुत इनकी लुक अच्छी लगी। ऑब्वियसली ब्राइडल शावर पे यूजुअली अब आजकल लड़कियां कोई देसी इतना लुक नहीं करती, वेस्टर्न ही लुक की जाती है एंड मोस्टली वो ड्रेसेस, फ्लोरल गाउन्स और इस तरह की होती हैं। इनका गाउन जो है इकरा का इज वेरी सॉलिड ब्लू विद लाइक बीड वर्क एंड स्टफ, इट्स वेरी प्रिटी। इसका कट बहुत अच्छा है। इनके साथ इनकी बहनों ने फिर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहने हुए थे। दे वर वेयरिंग वेरी वेरी लाइट सटल कलर्स, दिस लाइट पिंक, लाइलेक, इस तरह के। सो आई थिंक फातिमा का जो आउटफिट था लाइट पिंक कलर का, वेरी वेरी क्यूट। ये सो वेयर्स एक ब्रांड है एंड दे डील इन दीज लाइक ड्रेसेस। इनको कुछ लोग फ्रॉक भी कहते हैं, फ्रॉक वैसे कहा नहीं जाता है, देयर कॉल्ड ड्रेसेस। फ्रॉक्स छोटे बच्चों की होती हैं। सो ये जो ड्रेसेस हैं ये इसका फातिमा का वाज फ्रॉम सो वेयर्स एंड there's one from silk someplace. I'll link them below so you guys can see.
So very very cute look. I loved it. I loved जितनी ये लोग girly लग रही थी, and there was this like innocent look. सब they did like beaded hair, floral like braids यहाँ पे बनी हुई थी बहनों की, and then they had flowers. Like Rabia ने जो है वो पीछे flowers लगवाए हुए थे. Looked so cute. तो hair inspo के लिए definitely check them out because it was very cute. Fatma had like 2 braids in the front and she had pearls. Very very girly, very cute, very appropriate for the event because bridal shower पे इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, like light pastel colors, dresses, flowy gowns, ये अच्छा लगता है. So all the girls looked very very beautiful, very appropriate for the event. I absolutely loved them. I think ये जो so wears वाले gowns हैं ये approximately within 10K होते हैं, like 5 to 10K के अंदर होते हैं, depending on how much घेर it has. मतलब जितना घेर होगा उतना ज़्यादा फिर obviously cost बढ़ जाती है, but 5 से 10 हज़ार के बीच की ये रेंज होती है. एंड जो ऑब्वियसली इकरा का गाउन था ये एक बहुत ही लग्जरी टाइप था बिकॉज इट हैड उसके ऊपर काम भी थी, एम्बेलिशमेंट्स भी थी, तो ये डेफिनेटली ज़्यादा प्राइसी होगा, बट शी इज़ द ब्राइड, ऑफ कोर्स शी गेट्स टू वेयर इट. एंड बहुत 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 क्यूट था. आई लव द आइस ब्लू कलर, आजकल चल भी बहुत रहा है, सो थम्स अप टू दैट वन. देन द नेक्स्ट लुक विच इज़ माई फेवरेट लुक. अगर मैं दोबारा ब्राइड बन रही होती मैं हर सूरत इकरा की ये लुक 100% कॉपी करती. आई लव दिस लुक. सो दिस वॉज इकराज मायू लुक. एंड ये जो लुक है अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिस वॉज अ वेरी बहुत ही बोहेमियन सी लुक है. येलो है एंड इसके ऊपर सी शेल्स छोटे छोटे एम्बेलिश हुए हुए थे. फिर उन्होंने 7 इयरिंग्स जो है वो बड़े बड़े और 7 सहारे बनवाए थे, यूं पीछे जा रहे हैं, और वो भी सी शेल्स के बने हुए. सो वेरी वेरी क्यूट, बहुत ही बोहेमियन लुक. माइयों के लिए परफेक्ट. येलो लड्डू पीला जो होता है वो लड्डू पीला इन्होंने पहना एंड बहुत बहुत क्यूट लग रहा था. अरीब ने साथ स्काई ब्लू पहना हुआ था, वो भी अगेन लुक्ड, द कपल जस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल. एंड खेतों में जाके उन्होंने जो शूट कराया वो भी एक्सीलेंट. आई लव द लुक. दिस लुक मैं 100% कॉपी करती. और ये जो आउटफिट है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, येलो विद लाइट पिंक, स्काई ब्लू, शीशा वर्क ऑन द टॉप, यू नो कैप स्लीव्स, ये इतना क्यूट आउटफिट. ये जो है ये माया अली की जो ब्रांड है, माया अली प्रेट, उसका है, माया प्रेट ऑफिशियल का. एंड आई थिंक ये माया प्रेट ऑफिशियल माया अली का ही है. आई एम श्योर ऑफ दैट. एंड देन मेकअप अगेन इज बाय रॉयली सैलॉन एंड इट वाज रियली नाइस मेकअप. मैं माइयों पे थोड़ा सा इससे और हल्का रखती, लाइक द आईज आई वुड कीप देम लाइटर बिकॉज माइयों की ब्राइड अच्छी लगती है थोड़ी सिंपलिस्टिक, बट इनकी लुक भी वॉज फैबुलस, मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड द ज्वेलरी वॉज बाय मुनीबाज ऑफिशियल. ठीक है, मुनीबाज ऑफिशियल आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा. सो ये आई थिंक उन्होंने हैंडमेड ज्वेलरी बनाई बिकॉज इट्स बिग एंड इट्स गॉट सी शेल्स और मोती और शीशे वगैरह लगे हुए, बहुत बहुत क्यूट. सो 10 on 10 फॉर दिस लुक. एंड द गर्ल्स, द सिस्टर्स, ओ माई गॉड, लुक्ड ब्यूटिफुल. मेरी फेवरेट लुक इन सारी बहनों में से इकरा के बाद अगर किसी की थी तो वो हिरा की थी. हिरा का आउटफिट वॉज ब्यूटिफुल. हिरा ने गरारा पहना, गरारे के साथ दुपट्टा यूं फ्रंट ड्रेप किया हुआ था. स्लीव पे यहाँ बड़ा सा एक फ्लोरल मोटिव है विद लाइक हैंगिंग बीड्स. लव्ड द लुक हिरा. इट वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट लुक्स आई हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ मायू. बहुत ही डिफरेंट लुक थी और बहुत ही क्यूट लुक थी. सो हिराज लुक वाज डेफिनेटली माय फेवरेट. और हिरा का आउटफिट भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ का था. मैंने ये सब कुछ सेव किया हुआ था एक्चुअली अपने लैपटॉप पे, एंड साथ साथ मैं आप लोगों को देख देख के बताती जाती हूँ. सो हिरा का जो आउटफिट था, मायू वाला येलो आउटफिट, that is from this place called Flares.official. ठीक है, and Flares.official did her outfit, very cute outfit, gharara with a dupatta, choli, very very lovely sleeves, and then it's got a belt. So absolutely beautiful, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. और इसके साथ उन्होंने बाल सिंपल रखे हैं, साइड पार्ट with just curls भी नहीं है, more like waves type हैं. very cute, very beautiful, 10 on 10, and the makeup also 10 on 10. इसके बाद थी जी मेहंदी. और मेहंदी पे अगेन अब इधर से आप लोग आइडियाज ले सकते हो कि मेहंदी पे सारी बहनों ने मैचिंग की है, बट मैचिंग इतना अच्छे तरीके से की है कि वो बहुत एक्सेसिव भी नहीं लग रहा कि ओ माय गॉड सब सेम जोड़ों में आ गए, और वो बहुत अजीब भी नहीं लग रहा. वो इतना अच्छी तरह से उन्होंने किया है. सो सारी बहनों ने वकास शाह के आउटफिट पहने थे. इस आउटफिट की कॉस्ट मुझे पता है बिकॉज ये मैंने भी अपने लिए बनवाना था, तो मैंने प्राइस चेक की हुई थी इसकी. सो ये बेसिकली साबिया साची इंस्पायर्ड वकास शाह ने एक लाइन निकाली थी लास्ट ईयर, एंड आई हैड सीन अ ब्राइड जिसको मैंने बाद में स्टाइल करना था, तो मैंने उस ब्राइड के लिए ये स्टाइलिंग करवाई थी कि आलिया भट्ट ने एक पहना था. आई इंसर्ट द पिक्चर्स हियर, यू विल सी आलिया भट्ट वोर दिस लाइम ग्रीन
साबेसाची लहंगा चोली, एंड वकास शाह टुक अ वेरी सिमिलर डूप, उन्होंने उसका बनाया था, बहुत बहुत सिमिलर था। तो ये कलेक्शन उस टाइम पे फिर आई थी जिसमें ये सारे कलर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है, लिटरली साबेसाची वाली ही फील आती है इसकी भी, बहुत ही अच्छा। एंड अगर आप नहीं बाहर से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इंडियन डिज़ाइनर के कपड़े यहाँ पे ना आते हैं, वो फिर डिलीवर दुबई में कराएं, दुबई से फिर आप मंगाएं, तो वो बड़ा एक लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाता है। तो अगर आप उस सारे झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ये बहुत एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है फॉर द, अगर आप वही लुक चाह रहे हो करना। सो ये जो बहनों ने पहना पर्पल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बैंगनी पर्पल था, फिर एक ब्लू था, हिरा ने पर्पल पहना था, फिर फातिमा से वेयर ब्लू, फिर राबिया ने एक बहुत ही प्यारा रस्टी ऑरेंज पहना था, एंड देन ज़ैनब वोर ब्राइट येलो। सो ऑल ऑफ देम, चारों बहनें जो थी वो उसमें थी वकास शाह के लहंगा चोली में। और बिकॉज अगेन ये बहनें बहुत मॉडेस्ट कपड़े पहनती हैं, विच इज़ हैट्स ऑफ टू देम, तो इन्होंने साथ इतनी थिक बेल्ट्स बनवा ली थी जिससे इन्होंने अपना स्टमक वाला एरिया कवर किया, बिकॉज चोली आपको पता है छोटी होती है। तो इट्स अ वंडरफुल आइडिया इफ एनीबडी वांट्स यू टू डू, अगर आप में से कोई भी चाह रहा है कि वो बना बनाए लहंगा चोली ऑफ द रैक खरीदे और फिर ये वाला मसला आ रहा है, तो बेल्ट बनवा लिया करें, दुपट्टा ड्रेप यूं करके, आई मीन इस तरह, अब इस पार्ट को तो छोड़ें, ऐसे दुपट्टे को ड्रेप करें, यहाँ पे बेल्ट लगा लें। सो उससे जो है वो एक बहुत अच्छी लुक भी आ जाती है और वो कवर भी हो जाता है। सो दैट्स व्हाट द सिस्टर्स हैड डन, एंड हिरा की लुक वाज फिनोमिनल, 10 on 10। खिंचा हुआ जूड़ा, मुझे हमेशा आपको पता है खिंचा हुआ जूड़ा बहुत पसंद है। सो हिरा ने किया था खिंचा हुआ जूड़ा, बड़ा सा गजरा, वो क्रिजेंथेमम्स का पर्पल एंड वाइट गजरा लगाया था अपने पर्पल के साथ, एंड इट वाज जस्ट 10 on 10। ऑल द सिस्टर्स लुक ब्यूटिफुल, क्यूट, सबकी जो ओवरऑल लुक्स थी अमेजिंग। नाउ इफ वी कम टू द ब्राइड, एज आई सेड, तो ब्राइड जो है उन्होंने बिल्कुल कुछ ट्रेडिशनल नहीं रखा, एंड आई थिंक दैट इज अमेजिंग। हर ब्राइड आजकल वही टिपिकल येलो 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 येलो, इकरा चेंज दैट, उसने ना येलो पहना ना ऑरेंज, शी वोर ब्लू एंड इट लुक्ड वंडरफुल। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि शी वोर ब्लू, बहुत ही लवली सा आउटफिट था। सो दी आउटफिट वाज आल्सो बाय वकास शाह, जो बहनों का वकास शाह का आउटफिट था, इनका भी वकास शाह का आउटफिट था। एंड अरीब आई थिंक वो रिपब्लिक का आउटफिट था अरीब का, वो भी बहुत अच्छा था। इट वाज लाइक दिस बिस्किटी ब्राउन कलर एंड बहुत अच्छा लग रहा था, कॉम्प्लीमेंट हो रहा था दोनों को। एंड इनका इस दिन का मेकअप जो है वो किया था जी आलिया तानिया ब्यूटी सैलॉन ने। अगेन वेरी नाइस मेकअप। मैं मेहंदी के लिए थोड़ा हल्का रखती, मुझे लगता है कि शादी के दिन पे ही होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा वाला मेकअप। सो द ट्रिक इज़ यूजुअली बेस फाउंडेशन सब आप लोग लगवाओ, लेकिन आंखें जो है ना उनको आप कहें कि ड्रामेटिक इतनी ना करें, तो उसी से लुक आपकी जो है वो थोड़ी माइल्डर रहती है, बिकॉज जितना ज़्यादा आंखों को ड्रामेटिक करेंगे उतना ज़्यादा आप फिर वो ब्राइडल लुक आ जाएगी। बट नन द लेस शी लुक ब्यूटिफुल। अच्छा, आई डोंट नो आप में से कितनों ने नोटिस किया, पीछे जो है शी हैड डन अ चोटी, एंड चोटी के अंदर गोटा लगा हुआ था, एंड आई लव दैट। मुझे वो डिटेल बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने खींच के वो बनाई और चोटी। वन थिंग दैट आई जनरली डोंट लाइक एज अ स्टाइलिस्ट, मुझे क्रिम्पल्ड बाल नहीं पसंद। आई नो सैलॉन वाले क्रिम्पिंग करते हैं वॉल्यूम ऐड करने के लिए, बट उससे ना एक बहुत अनटाइडी फिनिश आती है। जो स्ट्रेट स्लीक बालों की यूं आती है ना, वो क्रिम्पिंग से एक वो आ जाती है रफनेस। तो आई थिंक इस ब्लू लुक में उनके बाल आगे से क्रिम्प हुए हुए थे, सो उसका मैं 1% मार्क काटना चाहूंगी। बट ओवरऑल शी लुक्ड ब्यूटिफुल बहुत। आई लव द ब्लू, द कलर दैट शी चोज एंड एवरीथिंग, बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। सब लोग बहुत क्यूट, द गर्ल्स एंटर्ड विद दीज, लाइक उन्होंने सबने लड़कियों ने कुल्ले पहने हुए थे एंड दे एंटर्ड टुगेदर लाइक दैट। बहुत फन था, बहुत मजा आया देख के। इसके बाद चलते हैं मेन डे पे, जो ऑब्वियसली बारात का दिन है। मैं इतना जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोगों का लाइक बहुत टाइम उसमें चला जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं बहुत फास्ट करना चाह रही हूँ, जल्दी। सो अब चलते हैं बारात की तरफ, एंड बारात में ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्राइड एंड ग्रूम। एंड ब्राइड एंड ग्रूम की एक तस्वीर है जो मैं यहाँ ऐड करूंगी। इट्स माई फेवरेट पिक्चर ऑफ देम। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत लग रहे हैं, वो कुल्ला पकड़ के बैठी हुई हैं एंड लाइक इतना रॉयल सब लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। इनका जो बारात का आउटफिट था ये था जी हिरा एंड हानिया ऑफिशियल का, ठीक है, हिरा हानिया ऑफिशियल। एंड द ज्वेलरी वॉज ब्यूटिफुल, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी थी हनीफ ज्वेलर्स की, ब्यूटिफुल ज्वेलरी, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लव्ड के सिल्वर एलिमेंट भी था, गोल्डन एलिमेंट भी था, डायमंड्स क्योंकि सिल्वर स्पार्कल ऐड कर रहे थे तो गोल्डन भी था, गले से चिपका हुआ नेकलेस था। कोई ओवरडू नहीं किया कि 50 नेकलेस एक साथ पहन ले। शी जस्ट वोर वन स्टेटमेंट पीस, वन टिक्का, वन दिस इयररिंग्स एंड दैट्स इट। कोई साथ लंबी मालाएं एंड वो फुल वो, इट वाज नथिंग लाइक दैट, जस्ट वन रियली ब्यूटीफुल नेकलेस विच वाज डूइंग द टॉकिंग। और
Absolutely love that. Areeb again was wearing this lovely biscuit color शेरवानी, very different, क्योंकि यूजुअली लड़के या तो सफ़ेद पहनते हैं या काली शेरवानी पहनते हैं. तो ये कलर जो था बहुत अनयूजुअल था, दिस बिस्किटी कलर, एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट. एंड कॉम्बो बहुत अच्छा बन रहा था बिकॉज इकरा के दुपट्टे में जो एक कलर था ना वो उसके साथ जा रहा था. सो बहुत बहुत प्रिटी. Again, one thing personally that I would change personally is the neckline. मुझे लगता है कि ब्राइड का जो नेकलाइन है वो हमेशा बहुत क्लासिक होना चाहिए. तो या तो बहुत अच्छा गोल गला हो या फिर थोड़ा सा बोट हो. ये जो स्वीट हार्ट नेकलाइन है ना ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन हो चुकी है, बट नन द लेस इकरा ने बहुत खूबसूरत कैरी किया है इसको भी. लेकिन मुझे बस इसका ये होता है कि बिकॉज स्वीट हार्ट नेकलाइन यूं होती है ना, ऐसे करके होती है, तो वो ब्राइड थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है बिकॉज वो नेकलाइन चाहे काम वाले कपड़े पे बने चाहे जिस पे, वो उठती ही उठती है बिकॉज उसका यूं होता है तो उठ रही होती है. तो ब्राइड बहुत कॉन्शियस होती है. एंड आई डिड नोटिस कि इकरा भी एक दो जगह पे थी, बट नन फिर भी बहुत बहुत खूबसूरती से उन्होंने कैरी किया और बहुत अच्छा लगा मुझे. तो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई लव्ड कि शी वॉज अ ट्रेडिशनल रेड ब्राइड. मतलब लाल दुल्हन का तो अलग ही लाइक अलग ही होता है मामला. सो बहुत 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 ब्यूटीफुल. एंड अनदर थिंग आई लव्ड इज द बिग नथ. मैंने अपनी शादी में भी नथ पहनी थी इतनी ही बड़ी, एंड आई लव नथ. मुझे लगता है उससे जो एक ब्राइडल लुक आती है ना बहुत ही खूबसूरत वो लुक होती है. सो अगेन 10 on 10 फॉर द लुक. बहुत 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 स्टनिंग, बहुत ब्यूटीफुल. अब हम ओके गाइस, तो अब चलते हैं बहनों के ब्राइडल आउटफिट्स के ऊपर. और बहनों के जो ब्राइडल आउटफिट्स थे इस दफ़ा दे डिड नॉट डू कोऑर्डिनेटेड. उन्होंने सब ने डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स पहने हुए थे. सो ज़ैनब द यंगेस्ट वन, वेरी वेरी क्यूट, शी सच एन अडोरेबल गर्ल. उन्होंने पहना हुआ था हसानी कोटोर का एक आउटफिट. ठीक है, ब्लैक आउटफिट था. बड़ी MNR टाइप वाइब्स थी एक्चुअली. जब तक मुझे पता नहीं था कि कौन सा ब्रांड है, आई एक्चुअली थॉट MNR का ही होगा. सो शॉर्ट पिशवास एंड देन अ गरारा अंडरनीथ, एंड लुक बहुत क्यूट थी. ये आउटफिट जो है ये अराउंड अबाउट 60 to 65,000 का है. एंड वेरी वेरी क्यूट आउटफिट, ब्लैक विद गोल्डन वर्क. और जैनब की पूरी लुक भी बहुत अच्छी थी. उसके बाद अगर आ जाए राबिया के ऊपर, तो राबिया वोर अ रेड वेलवेट लहंगा चोली. प्लेन, कोई काम नहीं था, बट स्टिल अ स्टेटमेंट, लवली लुक, वेरी क्लासिक फॉर द वेडिंग. एंड ये थी जी सादिया फरहान ऑफिशियल की, सादिया फैसल ऑफिशियल का आउटफिट था. एंड ये आई थिंक इट वुड रेंज फ्रॉम 80 to 1,00,000 रुपीज़ या 1,00,000-1,20,000 के बीच में था. आप चेक कर लीजिएगा. सादिया फैसल ऑफिशियल का आउटफिट था. अगेन वेरी क्यूट लुक, खिंचा हुआ जूड़ा, ग्रीन टीका, लाल वेलवेट आउटफिट, परफेक्ट फॉर अ विंटर वेडिंग, लवली. देन इफ वी कम टू फातिमा, मेरा पर्सनल फेवरेट आउटफिट था. फातिमा का आउटफिट वाज MNR, मोहसिन नवीद रांझा का आउटफिट था. और ये आउटफिट अगेन मैंने एक क्लाइंट के लिए ऑलरेडी चेक किया हुआ था कि कितने का है. सो आई क्लियरली रिमेंबर. सो दिस आउटफिट इज ऑल्सो विद इन 1,00,000 रुपीज़. एंड ये काला लंबा 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 फुल लेंथ कमीज है, उसके ऊपर गोल्डन काम है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आप इधर पिक्चर में देख ही रहे होगे, बहुत एलिगेंट है, बहुत खूबसूरत है. फातिमा कैरिड इट ब्यूटीफुली विद द पोनी, फ्रंट के थोड़े से खुले हुए बाल, एक्सीलेंट. उसके बाद आ जाए जी हिरा पे. हिरा जो है स्टाइलो नंबर 1. हिरा डिड अ कम्प्लीटली डिफरेंट लुक जो बहुत बहुत अच्छी लगी. ये अगेन सादिया फैसल ऑफिशियल का आउटफिट था. लहंगा, चोली एंड अ गाउन ऑन टॉप. द गाउन अगर आपने नोटिस किया हो पीछे पूरा मोर बना हुआ है, बहुत बहुत डिफरेंट और खूबसूरत एक वो लुक थी. एंड हिरा ने इसके साथ स्लीक बाल, स्लीक बिल्कुल स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट, एंड हेडबैंड ऑन टॉप और साथ ग्रीन स्टोन्स वाला नेकलेस. वेरी क्यूट लुक. मेकअप भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग अमेजिंग. बहुत मुझे अच्छा लगा. सो या इसकी भी प्राइस अराउंड अबाउट ये ज़रा ज़्यादा आई थिंक प्राइस था क्योंकि इस पे पीछे वो मोर वगैरह भी बना हुआ था. तो ये अराउंड 120 to 180 का था. बट ब्यूटिफुल आउटफिट एंड यू गाइस शुड ऑल्सो डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन इट बिकॉज शी कैरिड इट ब्यूटिफुली. तो आप स्टाइल भी अब देख सकते हो कि किस तरह करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल इवेंट विच वॉज द वलीमा. एंड वलीमा जो है स्टनिंग इवेंट. वलीमे पे ब्राइड यूजुअली ज़रा रिलैक्स भी होती है बिकॉज अच्छा, दो किस्म की ब्राइड्स होती हैं जो मैंने नोटिस किया अपने करियर में. एक ब्राइड होती है जो बिल्कुल थक चुकी होती है बिकॉज वो इवेंट आफ्टर इवेंट, कभी ढोल किया तो ये तो वो बिल्कुल थक चुकी होती है बेचारी. तो उसकी शक्ल पे आपको थकन फील हो रही होती है. एक ब्राइड होती है वो निकाह और रुखसती के बाद वलीमे के दिन रिलैक्स हुई होती है. तो इतना उसके ऊपर और एक नूर आया हुआ होता है, एक फ्रेशनेस आई हुई होती है. सो आई पर्सनली थॉट इकरा लुक्ड ब्यूटिफुल. बहुत खूबसूरत लगी इकरा. और इकरा ने एक बहुत ही प्यारा पेस्टल कॉरल पीच कलर का आउटफिट पहना हुआ था. और ये आउटफिट था जी अकबर असलम का. फुल्ली
embellished, पूरा ऊपर से नीचे काम, perfect for a walima reception, and I just absolutely love the outfit. साथ इन्होंने I think custom एक बहुत लंबी ट्रेल बनवाई थी जो बहनों ने पीछे से पकड़ी हुई थी, एंड द आउटफिट्स कलर, मतलब जो रंग था उस जोड़े का वो तो बहुत मतलब एक्सीलेंट कलर, बहुत 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 खूबसूरत रंग। और साथ उन्होंने कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी पहनी थी, अगेन हनीफ ज्वेलर्स की ज्वेलरी थी, तो सैफायर्स और डायमंड्स की थी, तो वो ब्लू उन्होंने साथ कॉन्ट्रास्ट किया है, अगेन 10 on 10 फॉर दैट। आई वुड से अगर बाल बांध लेती ना या लूज बन कर लेती इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट, तो जो इतना खूबसूरत काम और वो जो शोल्डर पैड्स उन्होंने आउटफिट में डाल के उसके ऊपर जो बेजूल किया हुआ था ना, वो और नजर आता तो और ब्यूटीफुल लगता, बट नॉनदलेस ब्यूटीफुल, लुक्ड ब्यूटीफुल। मैं अगर एक चीज इसमें चेंज कर सकती स्टाइलिंग की तो वो होते बाल। आई जस्ट थिंक कि मैं बाल जरूर बंधवा देती, बिकॉज मुझे लगता है ब्राइड के ऊपर बाल बंधे हुए बहुत प्यारे लगते हैं, बट बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, जो एक सबका सवाल था और मुझे इतने लोगों ने भेजा, बिकॉज आई थिंक इन्होंने अपने किसी एक दो व्लॉग्स में भी ये अनबॉक्स किए हैं या क्या, आई डोंट नो, आई थिंक फातिमा अनबॉक्स देम इन हर व्लॉग, तो एवरीबडी आस्क्ड कि कहीं से पता कर दें कि ये क्लच, ये जो हैं ये कहाँ के अनबॉक्स हो रहे हैं, ये कहाँ से इन्होंने मंगाए, कहाँ से डिलीवर कराएं। सो ये एक पेज है M Online by MM, M Online by MM, ये क्लच वहां से आए थे, एंड इकरा ने भी पकड़ा हुआ है वो कपकेक वाला Swarovski का क्लच। दीज आर एक्चुअली, ये एक ब्रांड है बाहर का, जूडिथ लेबोर, एंड ये उनके क्लचेस होते हैं जो अब यहाँ पे रेप्लिकास बनते हैं, एंड आई थिंक द रेप्लिकास जस्ट इट डू द जॉब, तो अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मंगा लें। तो ये वो वाले क्लचेस हैं, ठीक है। द ज्वेलरी आई सेड वाज हनीफ, एंड द क्लचेस फॉर एनीबडी हु मिस्ड आउट, M Online by MM, उनके क्लच थे, और सारी बहनों ने उन्हीं के क्लच पकड़े हुए हैं थ्रू आउट द इवेंट्स। तो आप लोग उसको पेज को जाके चेक कर लेना गाइज, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल बाय द, मुझे कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये रिसर्च करके बता रही हूँ। अरीब भाई जो हैं, अरीब ने पहना था डीप ब्लू फुली बिजूल्ड कोट, ब्लेजर, पूरा मोतियों का काम था, वेरी ब्यूटीफुल। और बाद में मैं तो कहती हूँ इकरा इसको कहीं स्टाइल कर ले किसी लहंगा चोली पे, क्या खूबसूरत लगे। एंड साथ उन्होंने बोटाई पहनी हुई थी, एंड ऑब्वियसली द होल सूट एंड स्टफ। मेरा ओनली कंसर्न इस सिचुएशन में ये था कि बोटाई जो है ना वो बोटाई होती है और टाई होती है, ये जरा कुछ फ्यूजन सा हो गया, बोटाई के साथ नीचे टाई थी, तो उसमें मैं कुछ कंफ्यूज थी कि ये कोई नया लड़कों का शायद ट्रेंड चला, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने यूजुअली या तो बोटाई देखी है क्लासिक जो होता है, या टाई होती है। सो दिस वॉज अ फ्यूजन, इट वॉज अ बो एंड अ टाई, सो उसमें मैं थोड़ी सी वो हूँ, बट ओवरऑल द ब्लेजर इज ब्यूटीफुल एंड आई वुड वेयर दैट ब्लेजर। मैं तो खुद उस ब्लेजर को स्टाइल करना चाह रही हूँ, इतना प्यारा, उस पर इतना काम है मोतियों का, एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड ये है जी इमरान राजपूत का, तो मैं तो जाके देखने लगी हूँ ये इमरान राजपूत का जो ब्लेजर है ये कितने का है, कि मैं जरा अपने लिए इसको मंगा लूँ। ओके, नाउ इफ वी गो ऑन टू द गर्ल्स लुक्स, तो मेरे लिए आई थिंक हिरा वॉन द शो, मतलब उसकी पिक्चर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही, इतनी प्यारी तरह हिरा हैज कैरीड हर साड़ी, द वेरी स्मोकी आई मेकअप, द साइड पार्ट पोनी, एंड वेलवेट का साड़ी का पल्लू है। आई थिंक ये साड़ी भी, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर ये साड़ी भी वकास शाह की है, और साथ उन्होंने बस स्टेटमेंट इयरिंग्स पहने हुए। जस्ट एक्सीलेंट फिनोमिनल लुक, 10 on 10 फॉर दिस लुक। बाकी बहनों ने भी साड़ियां पहनी हुई थी एक्सेप्ट जैनब ऑब्वियसली छोटी भी है, तो जैनब ने एक स्काई टर्कोइज स्काई ब्लू के बीच का कलर था, उसका आउटफिट पहना हुआ था, एंड द रेस्ट ऑफ द अदर 3 सिस्टर्स, उन तीनों ने साड़ियां पहनी हुई थी, एंड ब्यूटिफुल साड़ियां तीनों की। मुझे राबिया की भी बहुत अच्छी लगी, मुझे फातिमा की भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन फॉर मी हिरा जस्ट लुक्ड 10 on 10 मिलियन, बस बहुत ब्यूटिफुल, जस्ट टू ब्यूटिफुल। दिस अगेन इज सम एक वो वाली लुक है जो मैं खुद अपने ऊपर भी करना चाहूँ, जस्ट 10 on 10। सो आई थिंक जस्ट हिरा जस्ट वॉन द शो। सारे इवेंट्स पे हिरा ने तो बस जो है ना शो स्टील कर लिया है। ब्राइड तो ऑब्वियसली ब्राइड होती है, तो ब्राइड ही लगती है, बट हिरा ऑल्सो 10 on 10, फातिमा, एवरीबडी 10 on 10, माशाल्लाह, इवन आंटी, बाय द वे, आंटी के कपड़े किसी ने देखा, आंटी लुक्ड सो ब्यूटीफुल। So anyway guys, this was my little breakdown for you guys. Obviously किसी की असली शादी है, मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, और मैं आपको दिल से बताऊं तो क्रिटिसाइज करने का कुछ था भी नहीं,
एवरीबडी लुक्ड फिनोमिनल माशाल्लाह से, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जो छोटी मोटी चीज़ें एज अ पर्सन मैं चेंज करना चाहूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जैसे कि मैं वो नेक लाइन शायद चेंज कर लेती बिकॉज मैं पर्सनली कंफर्टेबल ना होती, या वलीमे वाले दिन मैं बाल बांध लेती, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग ब्यूटिफुल माशाल्लाह। वंस अगेन आई होप कि आप हमेशा हमेशा एक साथ खुश रहें और इसी तरह व्लॉग्स बनाते रहे बिकॉज वी रियली एंजॉयड योर व्लॉग्स एंड वी लव द वेडिंग लुक्स, सो माशाल्लाह से 10 on 10 फॉर द लुक्स। और या अगर कोई और लिंक आप लोग चाह रहे हो कि मैं आप लोगों को ढूंढ के दूं कि कौन सा आउटफिट कहाँ का था, या अच्छा शूज़ का मुझे मत पूछिएगा कि क्योंकि मुझे किसी भी दिन उनके शूज़ तो कहीं नज़र ही नहीं आए, तो इतने क्योंकि लंबे लंबे आउटफिट्स होते हैं तो शूज़ नज़र भी नहीं आते। मैं तो कहती हूँ स्नीकर्स पहन लें, या ये मैं आपको दिखाऊं, मैं तो अक्सर शादियों के कपड़ों के नीचे ये पहन लेती हूँ, ये अग्स हैं और ये इतने अच्छे हैं और ये हाइट भी दे देते हैं और स्पार्कली भी होते हैं और ये छुप जाते हैं, तो इस तरह के कोई जूते शादियों के कपड़ों के नीचे पहन लिया करें, कसम से कंफर्टेबल रहेंगे और बड़े खुश रहेंगे। बट या गाइज, सो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आपको पता है क्या करना होता है, कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के डीएम्स में ज़रा जल्दी देख लेती हूँ क्योंकि वो मैं हर वक्त चेक कर रही होती हूँ, तो जो भी और कोई क्वेरी हो वहाँ पूछ लें, इधर कमेंट्स में पूछ लें, जिधर दिल करे पूछ लें, बस पूछ लें जो आपका दिल चाह रहा है। बट येस, दैट्स ऑल फ्रॉम मी एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, एंड that's all from my side. I will see you again very soon. Don't forget to subscribe, okay guys? Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. I will see you very soon again. Tab tak ke liye Allah Hafiz.